Hey everyone, how you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel The Sake of Medicine. In today's video, we are going to talk about classification of diseases from organ of medicine, and this is a very important long question from your organ portion. लाइक इन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर सारे जो ऑर्गेनॉन के पेपर्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so this thing is given in aphorism number 72 to 82, right? जो Hahnemannian classification of diseases है. और टॉपिक पूरा स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज टॉपिक काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशंस हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और आगे भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियोस आने वाले हैं. और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी फ़नी रील्स भी होती हैं, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स भी होती हैं और टेलीग्राम पर वी कंडक्ट 3 क्विजेज़ इन अ वीक, राइट? सो यू कैन पार्टिसिपेट देयर टू. And if you want to buy my notes, firstly let me tell you कि what is the speciality of my notes is कि mostly जो basic जो फंडा होता है, concepts होते हैं वो उसमें क्लियर हो जाएंगे. और दूसरी चीज़ ये कि जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको जितना हो सके मैंने फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है सो दैट इट बिकम्स ईजी एंड इट इज़ वेरी ईजी टू मेमोराइज ऑल्सो एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, राइट? सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दैट देन यू कैन DM me on my Instagram, right? Okay, now let's get started. So this one is the chart where you can see this is the Hahnemannian clinical classification of diseases. So here पहले तो बेसिक 3 इसके ये रहते हैं, क्लासिफिकेशन रहते हैं: इनडिस्पोजिशन, सर्जिकल डिसीजेस और डायनेमिक डिसीजेस, राइट? हम सारे टॉपिक्स को, जैसे इनडिस्पोजिशन है तो वो बेसिकली क्या होता है उसकी सारी चीज़ें हम डिटेल में पूरा देखेंगे. बट फर्स्ट जस्ट हैव अ लुक इन दिस चार्ट, ओके? देन सर्जिकल डिसीजेज़ हैं एंड देन डायनामिक डिसीजेज़ हैं. डायनामिक डिसीजेज़ में 2 टाइप्स है, एक्यूट है और क्रॉनिक है. सो एक्यूट के अंदर हमारे पास अगेन 3 टाइप्स हैं, ठीक है? इंडिविजुअल एक्यूट डिसीज, स्पोरैडिक एंड एपिडेमिक. एंड देन वी हैव क्रॉनिक डिसीज़. क्रॉनिक डिसीज़ में अगेन 2 क्लासिफिकेशंस आते हैं कि जिसमें फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम है और जिसमें फ्यू डेवलप्ड सिम्टम है. तो फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम है तो ऑफकोर्स दे माइट बी माइजमेटिक और दे माइट बी नॉन माइजमेटिक, ठीक है? नॉन माइजमेटिक में होता है स्यूडोक्रोनिक डिसीज़ एंड आर्टिफिशियल क्रोनिक डिसीज़. एंड माइजमेटिक में हमारे पास जो सोरा सिफिलिस साइकोसिस है वो सिंपल है यानी कि सिंगल माइजम प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स है यानी कि मोर देन 1 माइजम इज प्रेजेंट. ये बात कर ली हमने फुल्ली डेवलप्ड सिम्टम की. अब आता है फ्यू डेवलप्ड सिम्टम, तो उसमें वन साइडेड डिसीजेस एंड लोकल डिसीजेस. सो वन साइडेड डिजीज़ यानी कि उसमें हमें सिम्टम्स जो है वो सिर्फ एक ही स्फीयर में देखने को मिलते हैं. लाइक वो मेंटल स्फीयर के सिम्टम हो सकते हैं या वो फिजिकल स्फीयर के सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है? लोकल मैलेडीज़ यानी कि जो लोकल डिसीजेज़ होती हैं, दे कैन बी सर्जिकल, दे कैन बी नॉन सर्जिकल, राइट? अभी इसमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स हैं विच यू डोंट नो इट्स मीनिंग, राइट? तो उसके मीनिंग भी हमें धीरे धीरे करके पता चल जाएंगे. अपने इस वीडियो का टॉपिक ही यही है, सो डोंट वरी, ओके? कीप वॉचिंग. यप. सो फर्स्ट इज़ द इनडिस्पोजिशन. इनडिस्पोजिशन का बेसिक मतलब ये होता है कि हमारा होम्योपैथिक थ्योरी क्या बोलता है कि भाई हमारे अंदर वाइटल फोर्स रहता है और वो वाइटल फोर्स जब डिरेंज हो जाए तो उस डिरेंजमेंट की वजह से बंदे को डिसीज़ होती है, ठीक है? माइजम की वजह से उसको डिजीज़ होती है. बट इनडिस्पोजिशन में क्या होता है कि यहाँ पे इतना कुछ जो बोलते हैं ना वाइटल फोर्स का, वो जो क्रॉनिक डिजीज़ है या माइजम है वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता है. देयर इज़ अ स्लाइट ऑल्टरेशन इन द हेल्थ, राइट? अब उसके 1 या 2 बेसिक छोटे से सिम्टम आएंगे जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होंगे. अब हमको क्या करना है कि उसका जो कॉज है उसको हमें हटाना है और वो इनडिस्पोजिशन ठीक हो जाएगा. लाइक एज फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको रोज़ वाटर या विनेगर या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ से एलर्जी है. अगर रूम में उस चीज़ की स्मेल होगी तो उस पर्सन को प्रॉब्लम होगी, राइट? उसको स्नीजिंग होगा या जो भी और उसके सिम्टम्स आने लगेंगे. और जैसे ही मैंने वो रोज़ वाटर उस रूम से रिमूव किया वो पेशेंट के सारे जो सिम्टम्स थे वो चले गए. सो दैट इज़ नोन एज इनडिस्पोजिशन, ठीक है? कि यहाँ पे कोई माइजम अफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई वाइटल फोर्स डिरेंज नहीं होता है. इट्स जस्ट अ स्लाइट ऑल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ दैट is manifested by one or more trivial symptoms, right, that have been observed only for a short time, okay?
दूसरा एक एग्जांपल होता है कि एक पर्सन है जिसने लास्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा ओवर ईट कर लिया हो, ठीक है, तो नेक्स्ट डे ही हैज़ टू टेक अ लाइट डाइट, राइट, हैवी डाइट उसको अवॉइड करना है. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनडिस्पोजिशन कि उसने खाना जो है वो लाइट अगर लेगा और नेक्स्ट डे ज़्यादा ऑयली या हैवी फूड, स्पाइसी फूड नहीं लेगा तो ऑफकोर्स वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनडिस्पोजिशन. नेक्स्ट इज़ सर्जिकल डिसीजेस. सी सर्जिकल डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हारे अंदर मायाज़म एक्ट कर रहा है या तुम्हारे अंदर बैकग्राउंड में सो रहा है या वाइटल फोर्स डिरेंज जो है. नो, ये ऐसी डिसीज़ेज़ होती है ना कि जहाँ पे हमको सर्जिकली उस डिज़ीज़ को ठीक करना पड़ता है, उसको क्योर करना पड़ता है. लाइक इन केस की फ्रैक्चर ऑफ बोन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसको डायनामिक मेडिसिन दे के ठीक नहीं कर सकते. उस फ्रैक्चर को, जो डिसलोकेटेड बोन है, उसको वापस से अपनी पोजीशन पे नॉर्मल करना, उसके बाद प्लास्टरिंग करना, उसको हीलिंग करने में हेल्प करना, दैट इज़ द मेन फोकस ऑफ अवर एक्शन ऑफ मेडिसिन. ओके, सो इन सारी कंडीशंस में हम खाली डायनेमिक मेडिसिन से काम नहीं कर सकते हैं. कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई पर्सन है, वो इमरजेंसी केस में आरटीए का केस है और उसको हम डायनेमिक मेडिसिन नहीं देंगे. उसको जो आर्टरी रप्चर हो गई है सपोज़ और उसको ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बही जा रहा है, निकली जा रहा है, तो हम उस ब्लड को स्टॉप करेंगे, ठीक है, आर्टरी को लाइगेट करेंगे, उस ब्लड को स्टॉप करेंगे. सो दैट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ डायनेमिक मेडिसिन एंड ऑल. वी कैन नॉट वेट फॉर डायनेमिक मेडिसिन टू एक्ट, राइट, तब तक तो पेशेंट चला जाएगा, राइट. सो दीज आर नोन एज द सर्जिकल डिसीजेस. नाउ लेट्स रीड. सी, conditions like fractures of bone, accidental cases where extensive tissue damages occurred, they have no dynamic causes to be treated, right? Instead, in such cases, the problem is purely a mechanical trauma. It is not a disease because of dynamic disturbance, but a discontinuity of anatomical tissues due to the mechanical trauma, right? जैसा मैंने example में समझाया. Here, just by administering the dynamic medicine, we cannot control the suffering. Instead, local measure like appropriating the bone and applying the proper bandages and dressing, it can recover the patient along with the dynamic medicines, right? नाउ वी हैव द थर्ड टाइप, दैट इज़ द डायनेमिक डिसीजेस. उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे कि भाई एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अप टू द एक्यूट डिजीज़ एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, राइट. ओके, सो बेसिकली एक्यूट डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑनसेट जो है वो सडन हो गया और उसका कोई मतलब ज़्यादा ऐसे फिक्स्ड कोर्स ऑफ ड्यूरेशन नहीं होता है, और अगर उसका ट्रीटमेंट ना करो तो इट कैन इवन एंड इनटू डेथ ऑल्सो, या तो रिकवरी भी हो जाती है. दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्यूट डिसीज़. सो दीज आर द डिसीजेस दैट स्टार्ट विथ सडन ऑनसेट, more or less fixed course of duration, and they end into death or recovery with or without treatment. अभी हमको हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पता होना चाहिए, ये जो लास्ट लाइन है उसको समझने के लिए, कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर क्या होता है कि क्योर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जाता है, अबव से डाउनवर्ड्स जाता है ना. तो उसी हिसाब से जो एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं वो कहाँ सुपरफिशियल पार्ट से पहले स्टार्ट होगा एंड देन वो इनर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाएगा, और क्योर इसका उल्टा होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, राइट. सो दोनों वाइस वर्सा हो गया. ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो कि पहले सुपरफिशियल पार्ट्स पे उसने एक्शन किया एंड देन वो धीरे 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 करके जो हमारे लाइफ और सपोर्ट के जो ऑर्गन्स हैं उस पर अफेक्ट करता है, ठीक है. नाउ व्हाट हैज़ डिफरेंट फिलोसोफर्स टोल्ड अबाउट एक्यूट डिसीज़, ठीक है. एच ए रॉबर्ट ने ऐसा कहा था कि ये हमारा जो एक्यूट डिजीज़ेज़ हैं उसमें हमारा जो वाइटल फोर्स है वो अपने आप ही रिस्टोर हो जाता है, ठीक है. अपने उसके पास उतनी पावर होती है हमारे वाइटल फोर्स के पास कि वो एक्यूट डिसीज़ को रिकवर कर सके, right? So in acute manifestations, the vital function are often restored to complete harmony by and through their own power. Now केंट सर ने क्या कहा था कि केंट सर ने ऐसा कहा था कि एक्यूट माइज़म एक ऐसा टाइप का माइज़म है जो पर्सन की इकोनॉमी को अफेक्ट करता है. लाइक उसका एक फेज़ होता है जो हम बोलते हैं ना, एक पीरियड ऑफ प्रोग्रेस होता है, फिर एक पीरियड ऑफ डिक्लाइन होता है, और वो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिकवर, right? So acute miasm is one that comes upon the economy, passes through its regular prodromal period, longer or shorter, has its period of progress and period of decline, and in which there is a tendency to recovery. Okay. Now we have seen different types of individual diseases, right? ओके, सो फर्स्ट टाइप इज़ इंडिविजुअल डिसीजेज़, ठीक है. हम एक्यूट डिजीज़ के टाइप्स की बात करें जिसमें हमने पहले बात की इंडिविजुअल डिसीज़ की. इंडिविजुअल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जो किसी एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करें, ठीक है.
बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्साइटिंग कॉज, चाहे वो मेंटल ओरिजिन का हो चाहे वो फिजिकल ओरिजिन का हो, राइट. एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था कि उसने ज़्यादा फूड खा लिया, ओवर ईट हो गया हो, ठीक है. इट अटैक्स द ह्यूमन इंडिविजुअली ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्साइटिंग कॉज ऑफ मेंटल और फिजिकल ओरिजिन. फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड. अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस कैन सफ़र फ्रॉम दिस. लाइक एज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन known as Ram. He is having diarrhea and he's in Chennai. There's a person whose name is Krishna and he's having headache and he's in Mumbai. But they both are having this problem at the same time. But they both are at different places. They both are different people. And they are having different problems, right? But they are having that at the same time. This is known as individual diseases, right? Why this occurs is just because of the explosion of the latent sora, okay? दूसरी एक चीज़ है कि अगर ये इंडिविजुअल डिजीज़ जो है ज़्यादा वायलेंट नहीं होगा तो वो वापस से जो लेटेंट सोरा एक्सप्लोड हुआ था वो वापस से लेटेंट हो जाएगा, वापस से डॉर्मेंट स्टेज में चला जाएगा. बट ये जो वापस लेटेंट चला जाता है ना, उसको एक हमारी बॉडी को, हमारी जो वाइटल फोर्स है उसको, इट हैज़ टू कॉस्ट इट समथिंग, राइट. वो अपनी वाइटैलिटी को थोड़ा सा लूज़ कर देता है इन एन अटेम्प्ट टू रीस्टोर आवर बॉडी टू द नॉर्मल. ओके, नाउ वी हैव स्पोरेडिक डिजीज़. स्पोरेडिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि इट अटैक्स सेवरल पर्सन्स एट अ टाइम हियर एंड देयर बाय मीन्स ऑफ मीटियोरिक, टेल्यूरिक एंड इंजूरियस एजेंट्स और इन्फ्लुएंसेस. लाइक जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि चेन्नई में कोई पर्सन है एंड दे आर हैविंग ग्रुप ऑफ पीपल, दे हैविंग अ टाइप ऑफ फीवर, राइट. एंड एट द सेम टाइम अ ग्रुप इज सफरिंग विद हेडेक इन द सेम प्लेस. लाइक एक ही प्लेस पे जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें से अलग अलग सफरिंग हो रही है. दैट इज़ नोन एज स्पोरेडिक डिसीज़, राइट. So it attacks several person at the same time, right. जो चेन्नई में एक ही टाइम पे हो रहा था वो here and there by means of meteoric, telluric and injurious agents और influences, right. अभी इन दोनों ग्रुप्स को जो सफरिंग हो रही है उनका कॉज जो है इट कैन बी सेम, राइट. क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है, एटमॉस्फियरिक या फिजिकल चेंजेस या और इन्फ्लुएंस इन द सॉइल और वाटर. सपोज दैट कि हम बोलते हैं ना मौसम जब चेंज होता है तो काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती है. तो दैट सीज़न चेंज को किसी एक पर्सन, जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन है उन लोगों को फीवर हो गया और दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन है उसको हेडेक हो गया एंड दे ऑल आर एट अ सेम प्लेस. तो इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ कि चेन्नई में कोई वेदर चेंज हुआ तो कुछ लोगों को फीवर हो गया, कुछ लोगों को हेडेक हो गया, ठीक है. सो अब डिफाइन फिर से पढ़ो. इट अटैक्स सेवरल पर्सन एट द सेम टाइम हियर एंड देयर बाय मीन्स ऑफ मीटियोरिक, टेल्यूरिक एंड इंजूरियस एजेंट्स और इन्फ्लुएंसेस, राइट. अगेन ये चीज़ क्यों होती है? जो पर्सन के अंदर लेटेंट सोरा होता है उसके एक्सप्लोजन की वजह से होता है, राइट. एंड इसके ट्रीटमेंट में ऑफकोर्स वी हैव टू गो फॉर द होम्योपैथिक एंटी माइजमेटिक मेडिसिन, एंटी सोरिक मेडिसिन. नाउ we have the third type of acute disease, that is the epidemic disease. एपिडेमिक का बेस्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों ने देखा है दैट इज़ कोविड-19. ओके, सो उसको एक एग्जाम्पल एपिडेमिक का लेके देखना, क्योंकि काफ़ी सारे एपिडेमिक्स अपने पहले हो चुके हैं बट वी डोंट रिमेंबर इट. ओके, सो इट अफेक्ट्स मेनी पर्सन विद वेरी सिमिलर सफरिंग्स फ्रॉम द सेम कॉज. ठीक है, अभी स्पोरेडिक में क्या था ना कि कॉज सेम था लेकिन सबकी सफरिंग एक जैसी नहीं थी. कुछ लोगों को फीवर हुआ और कुछ लोगों को हेडेक हुआ. लेकिन एपिडेमिक डिसीज़ में क्या होता है कि कॉज तो सेम है ही, जैसा स्पोरेडिक में था कॉज तो सेम है ही, लेकिन सबकी सफरिंग भी एक है. ठीक है, कोविड में क्या होता था, लोगों को फीवर आता था, मसल पेन होता था, है ना. सो ये जो बेसिक से सिम्टम्स हैं वो सारे लोगों में एक जैसे देखने को मिलते हैं. दैट इज़ नोन एज एपिडेमिक डिसीज़. ओके, सो इट अटैक्स मेनी पर्सन्स with similar suffering from the same cause, right? And each and every epidemic is a peculiar one. Like इसके पहले जो प्लेग का एपिडेमिक हुआ था, कोलेरा का एपिडेमिक हुआ था. सो हर एक एपिडेमिक जो है वो अपने आप में अलग होता है. इट डजंट मीन कि अब जो नेक्स्ट अगर कोई एपिडेमिक आता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसके सिम्टम्स जो है वो कोविड-19 जैसे होंगे या इट विल रिजेंबल कोविड-19. नो, each and every epidemic is different from the previous one. Okay, and why this statement is told by Dr. Hahnemann to us? Because what the physicians do is कि जब ऐसा दूसरा एपिडेमिक आता है they think कि okay, इसके तो symptoms उसी के जैसे होने चाहिए जो पुराना एपिडेमिक था, and then they prescribe the same medicine. They try to prescribe the same medicine for that epidemic, right? So that's not the good way to treat the patients according to homeopathy. Okay, so
when these epidemic diseases are left to vital force कि भाई vital force इसको ठीक कर दे, अगर हम इस पे छोड़ देते हैं तो of course there can be two possibilities. Either it can terminate into death or it can terminate into or it can be a recovery. Okay, and the cause of disease can be due to any kind of calamities or war or floods or famines etc. right? So ये basic सी चीज़ थी अपना epidemic disease के बारे में. और हमारे जो माइज़म्स होते हैं, बेसिक जो एक्यूट माइज़म की बात करते हैं तो वो दो टाइप्स के रहते हैं, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट. ओके, सो यही बात है ना, एपिडेमिक वाली बात है. रिकरेंट यानी कि जो एक पर्सन में काफ़ी बार आ सकता है, एक से ज़्यादा बार आ सकता है, जैसे कि प्लेग है, कोलेरा है, ठीक है, येलो फीवर ऑफ सी कॉस्ट है. बट नॉन रिकरेंट एक्यूट माइज़म का ये मतलब है कि जो एक पर्सन को लाइफ में एक बार हो गया तो वो दूसरी बार नहीं हो सकता. द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ चिकन पॉक्स. ठीक है, एक पर्सन को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसको बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है कि उसको आगे भी फिर से चिकन पॉक्स हो. ठीक है, so we are done with the acute disease. Now in next video, in part 2, we will talk about the chronic disease and its types. Okay, abhi video ends here, and if you want notes of this you can DM me on my Instagram. Please hit the like button and comment down anything. If you have any kind of doubt then comment down below, and koi doubt nahi to just appreciate me so that I know ki my work is appreciated by you all. Okay, so thank you for watching.